खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ा ये मामला है। राज्य सरकार ने शपथ पत्र दिया है कोर्ट में और हाईकोर्ट में पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर कहा है कि हमें चुनाव की डेट जाननी है। सरकार ने इस दौरान कहा है कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इस पर कोर्ट ने 15 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं और इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बातचीत करें। सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, जिसका इंतजार था वो घड़ी आई गई। अब जल्द ही राजस्थान में निकाय और पंचायत राज चुनाव होंगे, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी। मेरे साथ मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री। झाबर सिंह जी, विपक्ष लगातार आप पर आरोप कर रहा था कि आप चुनाव से डर रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है 25 नवंबर तक आपको चुनाव कराने होंगे। देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा इस मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। उस समय मैंने सभी विपक्षी दलों से अनुरोध किया था कि अगर वो ये चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 और 2023 के निर्णय के विपरीत पिछड़ा वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए नगर निकायों के चुनाव करवा दिए जाएं, तो आप लिखित में अपनी मांग प्रस्तुत करो, हम उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन आज तक किसी भी विपक्षी दल ने हिम्मत नहीं जुटाई। अब चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का ये मानना है कि अगर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग समय पर पिछड़ा वर्ग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सटीक आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं करने में विफल रहता है, तो पिछड़ा वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से चूंकि आज ये बात हुई है, कल या आज रात तक उसका निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना जो प्रस्तुत किया है, उम्मीद यही करेंगे कि उन्होंने अपने पक्ष में जो भी बातें समाहित की हैं, उन बातों पर वो खरा उतरेंगे और समयबद्ध तरीके से उसको पूर्ण करेंगे। राज्य सरकार के स्तर पर जितना कुछ होना था वो सारा काम मार्च 2026 में पूर्ण हो चुका था। उसके बाद एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित था, वो भी जून में निस्तारण हो चुका था। इसलिए राज्य सरकार के तो मार्च 2026 से ही चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध थी। लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सटीक आंकड़े ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं दिए जाने के कारण उनके आरक्षण का मामला लटका हुआ था और इसीलिए हम राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। जो विपक्ष लगातार कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है उनके दावों में कि आप चुनाव से डर रहे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप चुनाव नहीं कराना चाहते? कर रहे थे तो उनको मार्च में जब मैंने उनको चुनौती दी थी भरे सदन में, उसी दिन लिखित में हमसे मांग कर देनी चाहिए थी कि आप तुरंत बिना पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव करवा दें, तो हम करवा देते। कमजोरी तो उनके अंदर थी। हम तो आज भी तैयार हैं, उस समय भी तैयार थे। थैंक यू। ये थे झाबर सिंह खर्रा, जिनका कहना है कि चुनाव के लिए सरकार पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो आपने सुना, लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा से खास बातचीत की है और पंचायत निकाय चुनाव के मुद्दे पर एक तरफ सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है और सच बेधड़क से खास बातचीत में भी बताया है मंत्री ने कि चुनाव तो कराने ही थे, सारा प्रोसीजर होने के बाद ही चुनाव हो सकते थे और अब होंगे चुनाव। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।